एपिसोड नंबर 3267। टाइटल, वीर वेंट टू द आउटर स्काई। तुम यहीं रुको। वीर ने एंशिएंट डेविल को आगे बात करते रहने की अनुमति नहीं दी। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ, इसलिए वह वहां से टेलीपोर्ट हो गया। जब वीर का शरीर टेलीपोर्ट होना बंद हो गया तो वह स्पेस गार्डन में था। उसके प्रोफेसर मंत्रा के आभा ने पूरे स्पेस गार्डन को ढक लिया। इसकी सभी छवियां जीवंत हो उठी। ये वह समय था जब बड़े सांप ने रूही पर हमला किया। वीर उसे उसी वक्त बचाने जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि काव्या ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का रूप धारण कर लिया और बड़े और खूनी सांप को खत्म कर दिया। ये जानते हुए कि वे दोनों ठीक हैं, वीर ने खुद को टेलीपोर्ट करके बेस के बाहर ले गया। उसने वहां एक गाय के सिर वाले राक्षस को देखा जिसकी पीठ पर राक्षसी पंख थे। ये बेस पर हमला कर रहा था। अवनी शेरगिल, जीरो, लेडी एक्सक्लूसिव और मोमेंट क्वीन उस राक्षस पर हमला कर रहे थे जिसका सिर गाय का था। गाय के सिर वाला राक्षस धरती को हिलाता रहा। कोई भी उसके शक्तिशाली हमलों को रोक नहीं पाया। बेस की शक्ति खत्म हो गई। बेस में रहने वाले कई इंसान, स्प्रिचे और युवा घायल हो गए। जो कुलीन बचे थे उनमें से कोई भी बचाव के मामले में अच्छा नहीं था। वे समर प्रताप की तरह नहीं थे। वे गाय के सिर वाले राक्षस के हमले को मुश्किल से रोक पाए। यहाँ तक कि अवनी शेरगिल और जीरो भी घायल हो गए। 9 लाइफ ने यानी जीरो ने पहले कभी इस तरह की तबाही का अनुभव नहीं किया था। चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, जब वे इस तरह कुचले गए तो वे केवल डर सकते थे और रो सकते थे। गाय के सिर वाले राक्षस ने जब फिर से जमीन हिलाई तो धरती और मिट्टी की सुनामी आ गई। यह जमीन के ठीक नीचे तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा था। जीरो और मोमेंट क्वीन ने बगल से हमला किया। वे सीधे नहीं लड़ सकते थे। तभी अचानक बेस के सामने एक छाया दिखाई दी। उसने अपनी उंगली हिलाकर सिक्का उछाला जो गाय के सिर वाले राक्षस के माथे पर चिपक गया। गाय के सिर वाला राक्षस जमीन पर गिर गया। वह वापस उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहाड़ के भार से नीचे धकेल दिया गया हो। वीर, अवनी शेरगिल ने सिक्का देखा और समझ गया कि कौन आ रहा है। मिस्टर डॉलर। युवा लोग हैरान और खुश दोनों थे। उन्होंने आखिरकार किंवदंतियों में से उस व्यक्ति को जीवित और वास्तविक रूप में देखा। यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक था कि यह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में हुआ। वे बेहद खुश थे। हमारे लोगों का ख्याल रखना, वीर ने जीरो और अवनी शेरगिल से कहा। फिर वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में गायब हो गया। हालांकि क्वीन ओबरॉय और सानवी ग्रोवर खतरे में थे, लेकिन वीर ने जाकर उन्हें नहीं बचाया। उसने जो देखा उससे उनकी स्थिति खतरनाक थी, लेकिन जानलेवा नहीं। अपनी शक्तियों के साथ, जब तक कि ब्रेक वर्ल्ड के जानवर मृत्यु की इच्छा न रखते, वे वास्तव में उन्हें मार नहीं सकते थे। वीर को स्पेस गार्डन की ज्यादा चिंता नहीं थी, इसलिए उसने आउटर स्काई तक पहुंचने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। वहां की स्थिति स्पेस गार्डन की तुलना में कहीं ज्यादा खराब थी। वेरी हाई के लोग बूढ़े और कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे अपने निकासी प्रयासों के बीच में थे, फिर भी उन पर डरावने ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट द्वारा हमला किया जा रहा था, बाएं, दाएं और केंद्र में। यहाँ तक कि वेरी हाई लीडर का शरीर भी खून से लथपथ था। यहाँ तक कि आसमान भी लाल हो गया। कोई यह नहीं बता सकता था कि यह ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट का खून था या वेरी हाई का। लिटिल फ्लावर, शी किंग और बाकी सभी एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। शी किंग का खून बुरी तरह बह रहा था। उसका एक हाथ टूट गया था। उसकी दूसरी मुट्ठी लहरा रही थी। मयंक मनचंदानी के मोर के कपड़ों में तलवार की रोशनी थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। वह एक ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट से लड़ रहा था जो एक विशाल देव पक्षी की तरह दिखता था।
मयंक मनचंदानी ने दुनिया को तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह रहस्यमयी छोटी हरी तलवार मेरी समझ से कहीं बेहतर है। वीर जो कुछ देख रहा था उससे थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह पूरी तरह से सही था। मयंक मनचंदानी के दिमाग से छोटी हरी तलवार के बिना भी वह जल्द ही दुनिया को तोड़ देता। लिटिल फ्लावर ने कुछ ब्रेक वर्ल्ड बीस्टों से लड़ाई की, लेकिन उसके शरीर से अभी तक खून नहीं निकला था। वह चीजों को बहुत कुशलता से संभालता हुआ दिखाई दिया। भले ही उसने दुनिया को नहीं तोड़ा, लेकिन लिटिल फ्लावर अभी भी अपने किंग स्प्रिट बॉडी के साथ साथ वर्ल्ड किंग गॉड की समय और अंतरिक्ष शक्तियों की बदौलत ब्रेक वर्ल्ड बीस्टों को दबाने में सक्षम था। अनुजा रहेजा के पास एक स्वॉर्ड स्प्रिट थी, उसके पास एक तलवार की रोशनी थी। वह एक ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट से लड़ रही थी। उसका सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी एक स्प्रिट बॉडी से संबंधित था, लेकिन यह एक स्वॉर्ड स्प्रिट बॉडी था, ना कि उसका खुद का एक बॉडी स्प्रिट था। आउटर स्काई पर बहुत सारे ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट आक्रमण कर रहे थे। वीर ने तुरंत ही वहां 20 ब्रेक वर्ल्ड बीस्टों की गिनती कर ली। उसे नहीं पता था कि वहां कितने और ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट छिपे हुए थे। इसके अलावा ब्रेक वर्ल्ड के और भी बीस्ट आउटर स्काई से निकल रहे थे और भी अधिक बीस्ट आ रहे थे। वहीं अनिका रहेजा भी एक अजीब छाता पकड़े हुए थी। वह इस वक्त एक ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट से लड़ रही थी। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट की शक्ति अनिका रहेजा से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन वह फिर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। छाता एक लेजर गन में बदल गया। उसके ठीक बाद यह एक ढाल में बदल गया जो स्टॉर्स को फायर करता था। ऐसा लग रहा था कि उसका शानदार छाता कुछ भी और सब कुछ बनने में सक्षम था। यह उस सटीक स्थिति के अनुरूप रूपांतरित हो गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। वीर अभी यह सब देख ही रहा था, तभी उसने मिस्टर व्हाइट को आउटर स्काई से बाहर आते देखा। अपने हर कदम के साथ मिस्टर व्हाइट आसमान में अपने पैरों के निशान छोड़ता गया। वह इस वक्त ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों से नहीं लड़ रहा था। वीर को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उसे वहां देखकर उसे पूरी स्थिति के बारे में बेहतर महसूस हुआ। मिस्टर व्हाइट के यहाँ होने से वेरी हाई को आउटर स्काई को सफलतापूर्वक खाली करने में सक्षम होना चाहिए। वीर ने देखा कि मिस्टर व्हाइट उसकी ओर देख रहे हैं। उसने उसकी ओर देखते हुए एक संतोष से भरी हम्मी में सिर हिलाया। मिस्टर व्हाइट को सिर हिलाते देख वीर को पता चल गया कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उसने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहां से निकल गया। वीर के जाने के कुछ समय बाद मिस्टर व्हाइट आउटर स्काई के निकास द्वार के किनारे पर चले गए। जमीन हिल गई। अंतरिक्ष में एक विशाल प्रकाश था। ये पूरे अंतरिक्ष पर फैल गया। प्रकाश संरचना पैरों के निशानों से बनाई गई थी। इसने आउटर स्काई के निकास को बंद कर दिया और वहां मौजूद ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को रोक दिया। आउटर स्काई में ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट बहुत गुस्से में थे। उन्होंने प्रकाश के गठन को तोड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने प्रकाश के गठन पर हमला किया तो वे उस पर हमला करने में असमर्थ थे। प्रकाश के गठन ने उनकी शक्तियों को अवशोषित कर लिया, जिससे इसने क्षेत्र को और भी अधिक बंद कर दिया। वेरी हाई और कई अन्य कुलीनों को राहत की एक बड़ी लहर महसूस हुई। उन्होंने मिस्टर व्हाइट को कृतज्ञता से देखा। आउटर स्काई में पहले से ही कई ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट थे। अगर वे सभी बाहर आ गए तो सभी वेरी हाई मर जाएंगे। उन्हें पीछे हटने की भी अनुमति नहीं होगी। वहीं अब दूसरी तरफ स्काई पैलेस में भी अराजकता का माहौल था। पवित्र लॉकी की बेल नाच रही थी। सभी लॉकी उड़ रहे थी और सब कुछ नष्ट करने के लिए पवित्र प्रकाश की किरणें फेंक रही थी। वीर ने पवित्र लॉकी की रोशनी को ऐसा करते देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे पता चल गया कि वे लाइफ सोल से ग्रसित थे। वे एक लाइफ सोल के साथ मिल गए थे और अब दुनिया को तोड़ रहे थे। ये स्थिति देखकर वह भौंचक्का रह गया। स्काई पैलेस में सिर्फ यही एक भयानक दृश्य नहीं था। अंतरिक्ष में सफेद जेट जिंक का पता चला।
यह एक ईश्वरीय प्रकाश से चमक रहा था। 5 शहर और 12 टावर भी ऐसे ही थे। वे पवित्र हवा से घिरे हुए थे। एक बुरी रोशनी आसमान में चली गई, जिससे वहां से कई डरावने ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट निकले। वीर ने एक ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट को देखा जो एक उल्टी हुई स्काई डेमन लेडी की तरह दिख रही थी। वह अपने साथ एक रहस्यमयी शक्ति लेकर चलती थी। वह जहां भी जाती, चीजें जेड में बदल जाती। वहां मौजूद 72 बीस्टों वाली कालकोठरी खुल गई, जिससे कई डरावने बीस्ट बाहर निकल आए। उनकी मौजूदगी बहुत डरावनी थी। उन सभी ने दुनिया को तहस नहस कर दिया था। स्काई पैलेस इसे रोक नहीं पाएगा। वीर ने स्काई पैलेस लीडर और स्काई पैलेस के कई कुलीनों को लड़ते हुए देखा। वे स्काई पैलेस के छात्रों को निकालना चाहते थे, लेकिन स्काई पैलेस के छात्र बहुत ज्यादा थे। उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में छात्र थे। उन्हें निकालना मुश्किल था, और तो और स्काई पैलेस के कई छात्र पहले ही अब तक मर चुके थे। वीर ने संकोच नहीं किया। वो उस ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गया जहां रिबेक जाती रहता था, और उसने देखा कि वीर की नाइफ टीचर जाइला ब्रेकवर्ल्ड के एक बीस्ट से बुरी तरह लड़ रही थी। वह रिबेक के लोगों को कवर कर रही थी जब वे जा रहे थे।